प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि अम्बा को न तो भीष्म अपनाते हैं न सल और नरेश अपनाते हैं। उन दोनों के बीच में वह घूमती रहती है और अंत में वह परेशान हो जाती है। तो भीष्म के राज दरबार में जाकर के उनसे आग्रह करती है कि आप मेरा पाणी ग्रहण करिए या मुझसे विवाह कीजिए, क्योंकि आपने मुझे अपहरित किया है और अब मैं बिना किसी गलती के आज निर्वासित हूँ। मेरा कोई स्थान नहीं है समाज में कि मैं बिना विवाह के परित्यक्ता हूँ, तो मैं यह कष्ट क्यों सहूँ या मेरा यह दोष यह दुख मुझे क्यों प्राप्त हो। इसलिए आप मुझे ग्रहण कीजिए। लेकिन पितामह भीष्म जो है, जो अपने प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं, वो पिता उसको स्वीकार नहीं करते हैं और तब अंततः वह क्रोधित होकर के गुरु परशुराम के पास जाती है और उनसे कहती है कि उनको सारा वृतांत कहती है और तब उनसे सहायता की याचना करती है। और तब वो उसको बोलते हैं कि ठीक है, तुम रुको, मैं इसका कुछ ना कुछ निदान करता हूँ। और वो भीष्म पितामह को अम्बा से शादी विवाह करने की आज्ञा तो देते हैं, लेकिन उसको भीष्म पितामह स्वीकार नहीं करते हैं। हालांकि परशुराम गुरु जो है वह उनको समझाते हैं कि प्रतिज्ञा से मनुष्य का जीवन जो है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तुम्हारी प्रतिज्ञा से इसका जीवन जो है वह आहत हो रहा है, इसकी भावना आहत हो रही है, इसका जीवन कष्टपूर्ण बन रहा है। इसलिए तुम प्रतिज्ञा से ज़्यादा इसके जीवन को महत्व दो और इसका पाणी ग्रहण करो। ऐसे भी हमारे यहाँ हमारे समाज में गुरु की आज्ञा शिरोधार्य होती है, लेकिन प्रतिज्ञा से बंधे हुए भीष्म जो है वह गुरु की आज्ञा को स्वीकार नहीं करते हैं। और हम यहाँ यह भी देखते हैं कि जब हम कोई कठिन प्रतिज्ञा करते हैं या कोई भी बड़ा कार्य करते हैं, तो वो हमको बिना मूल्य के नहीं मिलता है, बल्कि हमको उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। जैसे कि पितामह भीष्म को अपने प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए अपने गुरु से युद्ध भी करना पड़ा और द्रौपदी का चिरहरण या अपने कुल का विनाश भी देखना पड़ा। अगर उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी होती तो शायद यह स्थिति भी नहीं आती। तो इसलिए यह भी है कि मनुष्य के इच्छा पर या परिस्थिति पर निर्भर है कि वह किसको महत्व देता है, क्योंकि जीवन में हमें कुछ भी बिना मूल्य के नहीं मिलता है। हमको उसका मूल्य तो चुकाना ही पड़ता है, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, वह भावना हो या फिर कोई वस्तु हो, लेकिन किसी न किसी रूप में हमको अपने निर्णय का, अपनी प्रतिज्ञा का मूल्य चुकाना पड़ता है। और वही पितामह भीष्म के साथ भी हुई। जब उन्होंने गुरु परशुराम की आज्ञा को स्वीकार नहीं किया तो गुरु ने कहा कि तब ठीक है, तुम मुझको युद्ध में पराजित करो। और पितामह ने इसको ही स्वीकार किया। अम्बा से विवाह करने या अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने से ज़्यादा श्रेयस्कर उनको अपने गुरु के साथ युद्ध करना लगा और उनके साथ उन्होंने युद्ध प्रारंभ किया। लेकिन चूंकि दोनों ही गुरु और शिष्य समान रूप से प्रतिभावान थे, इसलिए उनका युद्ध अनिर्णय की स्थिति में था। वो जीत हार संभव नहीं था। और तब यह देख करके अम्बा जो है वह अंततः ऊब जाती है, परेशान हो जाती है और कहती है कि मेरे लिए आप लोगों को युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, अब मैं स्वयं निर्णय लूँगी कि मुझे क्या करना है। वह बोल उठती है। अब मौन अम्बा को असह्य हो गया। पवित्र गुरु आश्रम रण क्षेत्र बन गया। संयत करके स्वयं को अम्बा विफर पड़ी। आनी थी मेरी जिंदगी में यह भी घड़ी। हे गुरु श्रेष्ठ, शीघ्र युद्ध बंद कीजिए, मेरे लिए नहीं है तात, आप चिंता कीजिए। अपने इस अपमान का मैं स्वयं बदला लूँगी। मर गई अभी तो 100 बार जन्म लूँगी। यह नारी का अपमान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। बेहसता हुआ कुरुकुल खाक में मिल जाएगा। यूं कर प्रतिज्ञा दृढ़ अम्बा चली गई। गुरु शिष्य दोनों की दृष्टि ठिठक गई। क्रोध तज भार्गव तब हेतु चल पड़े। थकित श्रमित भीष्म
राज्य कार्य में लगे। अम्बा की तीक्ष्ण वाणी दिल पर तीर सम लगी। हरदम नजर के सामने अम्बा रही बनी। करुणा विगलित नेत्र थे, ज्वलंत प्रश्न बन गए। बिना किसी खता के क्यों मिली सजा हमें? प्रतिज्ञाबद्ध भीष्म कुछ कह नहीं सके। कैसे करूँ निवारण समझ नहीं सके। हा निर्दोष अबला आहत हुई है मुझसे। रक्षा के बदले हाय हत्या हुई है मुझसे। अपनी नज़र में आज मैं हूँ स्वयं अपराधी। उसकी भी होगी इच्छा, यह मैंने क्यों भुला दी। पर नहीं बहुत दिन यह भाव ना रही। खुशी की लहर में मन की सब भाव ना बहे। अंबिका अम्बालिका कुरुकुल वधू बनी। पायल की रुंझुन में गूंजी खरगली। संपूर्ण हस्तिनापुर संगीतमय हुआ, पर विधि का फैसला कुछ और था हुआ। तो जब अम्बा देख रही है कि युद्ध और निर्णय की स्थिति में है, गुरु और शिष्य दोनों समान रूप से योद्धा हैं, इसलिए कोई भी कहीं जीत हार होना मुश्किल है, तो अंत में वह आहत हो जाती है, बेचैन हो जाती है और वह बोलती है कि रहने दीजिए, मेरे लिए युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपना बदला या अपना निर्णय जो है वह मैं स्वयं कर लूँगी। इनके हाथों मेरा जीवन बर्बाद हुआ है। आज मैं जिस दोराहे पर खड़ी हूँ तो वह इसका सामना इनको भी करना पड़ेगा। इस अबला का या निर्दोष जो नारी है, इसका अपमान जो है यह व्यर्थ नहीं जाएगा, बल्कि यह एक दिन गुरुकुल की नींव को हिला देगा, गुरुकुल को समाप्त कर देगा। मैं इसका बदला अवश्य लूँगी, चाहे इस जन्म में ले लूँ या इसके लिए मुझे सैकड़ों जन्म लेना पड़े। और हम सब जानते हैं कि अम्बा ने ही शिखंडी के रूप में जन्म लिया था और वह पितामह भीष्म के मौत का कारण बनी। तो इस तरह से अम्बा ऐसा कह करके वहाँ से तो चली गई और उसके बाद गुरु और शिष्य भी उसकी इस तेज से, उसके इस निर्णय से ठिठक गए, कुछ देर के लिए आहत हुए। फिर उसके बाद से ये दोनों अपने अपने कार्य में लग गए। परशुराम जी जो हैं वो अब तपस्या के लिए चले गए और पितामह भीष्म भी हैं जो वह अपने राज दरबार में चले गए। हालांकि वो राज्य कार्य में लगे तो, लेकिन अम्बा की जो आहत तस्वीर थी, जो कातर दृष्टि थी, वह सदैव उनके आँखों के सामने बनी रहती थी और वह यह सोचते थे कि मुझसे यह गलती क्यों हो गई। मैंने क्यों नहीं सोचा कि उसकी भी कोई इच्छा रही होगी। बिना किसी, जब हम उस समय के तत्कालीन समाज में स्वयंवर का प्रावधान था, जब कन्या अपना वर चुनने के लिए स्वतंत्र थी, तो वैसे में मुझे उसकी इच्छा भी जान लेनी चाहिए। अपहरण करने के पहले मुझे कुछ तो विचार करना चाहिए। तो इस तरह से मैंने तो आज उसकी रक्षा के बदला हत्या कर दी। मुझसे यह गलती हुई है। इससे वह आहत रहते थे, बार बार सोचते थे। अम्बा की छवि उनकी आंखों के सामने तैरती रहती थी, लेकिन अपने प्रतिज्ञा से बंधे हुए वह कोई न निर्णय ले सके, न अम्बा को अपना सके। और लेकिन यह स्थिति भी बहुत दिन तक नहीं बनी रही, क्योंकि अंबिका और अम्बालिका का विवाह तो चित्रांगद और विचित्रवीर से हो गया था। राज्य में खुशी की लहर दौड़ रही थी, लेकिन हम भी जानते हैं कि हम सभी जानते हैं कि दुख और सुख दोनों साथ रहते हैं। न हम ज़्यादा दुखी रह सकते हैं बहुत दिन तक और न ज़्यादा सुखी। दुख में हमको सुख की झलक दिखाई पड़ती है और सुख में दुख की झलक दिखाई पड़ती है। तो यही स्थिति जो है वह हस्तिनापुर के साथ भी हुई। विचित्रवीर और चित्रांगद का विवाह तो अवश्य हुआ। कुछ दिनों के लिए खुशी की लहर छाई रही, लेकिन वे बहुत दिन तक न तो राज्य कार्य चला सके और न उनकी संतान ही हुई, क्योंकि विचित्रवीर मतलब रोगी प्रकार के थे तो वो भी समाप्त हो गए। और चित्रांगद जब शेर का शिकार करने गए तो वह स्वयं शेर का शिकार बन गए। इस तरह से इन दोनों का अंत हो गया और फिर राज्य जो है वह उत्तराधिकारी भी उनके बिना हो गया और यह समस्या जो है वह फिर
कठिन प्रश्न फिर पितामह भीष्म के समक्ष आया कि राज्य का उत्तराधिकारी कहाँ से आए। हालांकि माता सत्यवती ने भीष्म से पुनः विवाह करने का आग्रह किया, लेकिन वह अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे और अंततः महर्षि व्यास की कृपा से, उनके संयोग से अम्बा और अम्बालिका ने पांडु और धृतराष्ट्र को जन्म दिया। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।